नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मकर राशि के वर्षफल की और साल भर के उनके लिए उपाय और एक रोचक कहानी हर रोज की तरह। तो आखिर तक जुड़े रहें हमारे साथ उपाय और कहानी जानने के लिए। जिन लोगों की चंद्र राशि मकर है या जिन लोगों के नाम का अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी से शुरू होता है, ये वर्षफल उन्हीं के लिए है। जनवरी के महीने में आय की वृद्धि के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। परिवार की उलझनों को, बातों को आराम से सुलझाएं, आराम से सुलझ जाएंगी। थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखें और व्यापार में अगर लाभ कम हो तो चिंता ना करें। अचानक से कुछ कार्य में प्रगति होगी। 5 फरवरी से विशेष परिश्रम एवं पुरुषार्थ करने से कार्य सिद्धि होगी। अचानक से लाभ के योग बनते हैं। आर्थिक उलझने तथा भाई बंधुओं से मनमुटाव रहेगा। मार्च के महीने में हाई प्रोफाइल लोगों से, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बढ़ेंगे, परंतु अचानक की दौड़ धूप से बचें। अचानक से धन खर्च भी हो सकता है, उसके ऊपर भी ध्यान दें। 15 मार्च से परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं, उनको शांति से बैठकर सुलझा लें। अगर क्रोध अधिक आए या स्वभाव में तेजी आए या उत्तेजना आए तो मैं 2 मुद्राएं बता रही हूँ, ये मुद्राएं करें तो आपको उस इंस्टेंट आराम मिलेगा। ये सारी उंगलियों को जोड़ करके आपस में प्रेशर दीजिएगा तो आपको ये उत्तेजना का जो आ रही है, क्रोध अधिक आ रहा है, ये कम हो जाएगा। और एक ये है, ऐसे करके बैठे तो उससे भी फर्क आ जाएगा। स्वास्थ्य की परेशानी के योग भी बनते हैं, क्योंकि क्रोध आया तो स्वास्थ्य भी अचानक खराब होगा ही होगा। ये क्रोध का साइड इफेक्ट रहता ही है किसी न किसी रूप में। अप्रैल के महीने में वैवाहिक जीवन में मतभेद जो है वो दूर हो जाएगा। धन लाभ और उन्नति के प्रयास अवसर के बाद में भी समुचित लाभ नहीं उठा पाएंगे, लेकिन कुछ लाभ तो जरूर मिलेगा। कुछ बिगड़े कार्यों में भी सुधार आएगा और समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी। मई के महीने में बिजनेस के क्षेत्रों में परिस्थितियां थोड़ी सी संघर्षपूर्ण रहेंगी और साझेदारी के कार्यों में हानि हो सकती है, गुप्त चिंता रह सकती है। 14 मई के पश्चात आय के सुख साधन बनेंगे, उनमें वृद्धि होगी। विदेश के कार्यों में प्रगति होगी। धर्म कर्म के कार्यों पर धन खर्च होगा। जून के शुरू में धन एवं सुख की प्राप्ति होगी। वृथा खर्च भी बढ़ेंगे। आमोद प्रमोद आदि साधनों में विस्तार एवं वृद्धि होगी। धर्म कर्म में भी रुझान रहेगा। महीने के शुरू में पारिवारिक उलझनों के कारण थोड़ा मन बुझा बुझा सा रह सकता है। अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है, तो वहाँ खर्चों को, फिजूल खर्ची को रोक दें। शनिवार के जो है 11 व्रत अगर हम करते हैं तो वो यहाँ शुभ रहेंगे। जून के महीने में से शुरू करके जुलाई के शुरू में धन और विद्या में उन्नति होगी। विलास आदि कार्यों पर धन का व्यय होगा और परिवार की ओर से प्रसन्नता प्राप्त होगी। 16 जुलाई के पश्चात व्यवसाय में बहुत कठिनाई से निर्वाह योग्य धन की प्राप्ति होगी। वृथा यात्राएं एवं धन का खर्च न करें। बेकार की दौड़ धूप से बचें। 15 अगस्त तक मानसिक तनाव और घरेलू उलझने आ सकती हैं, लेकिन हम इन्हें टाल भी सकते हैं अगर हम इनको प्यार से बैठ के परिवार वालों की तरफ उतना हम ध्यान दे दें कि उनकी क्या टेंशन है, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम उनकी प्रॉब्लम्स हल कर दें तो हमारी भी उलझने कम हो जाएंगी कहीं ना कहीं। उसके बाद में धन लाभ का मार्ग प्रशस्त रहेगा। 16 अगस्त से रुके हुए कार्यों में सुधार होगा और खर्च अधिक होगा, आय कम होगी। 26 तारीख से मंगल की भी दृष्टि रहने से क्रोध से बचें। तो क्रोध से बचने का एक आसान सा तरीका और भी है कि अनुलोम विलोम करना शुरू कर दें, उससे भी धीरे धीरे क्रोध चला जाता है। सितंबर के महीने में मान प्रतिष्ठा एवं आय के साधनों में वृद्धि होगी। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति होगी और भाग दौड़ बढ़ जाएगी। धन का खर्च भी अधिक हो जाएगा।
बनते काम थोड़ा विघ्न तो आएंगे, लेकिन काम पूरे हो जाएंगे। अक्टूबर के महीने में कुछ बिगड़े कार्य बनेंगे, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, प्रमोशन हो सकती है, मान सम्मान में वृद्धि होगी और महीने के आखिर तक दौड़ धूप तथा फिजूल खर्ची थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मानसिक तनाव एवं परिवार में विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 14 नवंबर तक थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मेंटल टेंशन ज़्यादा ना लें किसी भी चीज़ के लिए, अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर भरोसा करके चलें और किसी नई योजना पर विचार विमर्श होगा। और परिवार में तनाव और ये सारी जो टेंशन आ जाती है और आ जाता है, तो ये आराम से बैठ करके परिवार में बात करके और सुलझा लिया जाए। ड्राइविंग ध्यान से करें, चोट लगने का भय रह सकता है। दिसंबर के महीने में थोड़ी सी संघर्ष रहेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन धन लाभ होगा और प्रमोशन के भी योग बनते हैं। हमें अगर कुछ प्राप्त करना होता है तो हमें मेहनत तो करनी ही पड़ती है और धन लाभ के और उन्नति के पर्याप्त अवसर भी हमें मिलते रहेंगे और बिगड़े कार्यों में सुधार होगा और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो ये था वर्षफल मकर राशि का। अब बारी है उपायों की। मकर राशि वालों के लिए जन्मदिन से लेकर लगातार 7 शनिवार गरीबों को, अंधों को, कुष्ठ रोगियों को दवाई या खाना या कुछ अगर सेवा कर सकते हैं तो जरूर कर दें। शनिवार को सरसों का तेल में अपना चेहरा देखकर और शाम के समय में शनि मंदिर में चढ़ा दें। शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौ सह शनिये नमः। ये मंत्र बोलते हुए आप जो अपनी छाया देखते हैं तेल में, वो मंत्र बोल सकते हैं। कार्तिक मास 17 अक्टूबर से लग जाएगा। प्रतिदिन सूर्य भगवान को ओम गृणी सूर्याय नमः कहकर मंत्र के साथ में सूर्य को अर्घ दे दें। यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि सूर्य को अर्घ देते समय नहा लेंगे, स्नान कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर स्नान नहीं कर पाते हैं तो भी चलेगा। 3 हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ें। मजदूरों को कुछ बिस्किट या बंस या कुछ और खाने की चीज़ दे सकते हैं शनिवार के दिन। अगर ये सब भी काम नहीं हो सकते आपसे तो शमी के वृक्ष को लगा सकते हैं और उसे सींच सकते हैं, पानी दे सकते हैं रोज। तो ये थे उपाय मकर राशि के। अब बारी है कहानी किस्से की। तो आज की कहानी हम अयोध्या नगरी से लेके आए हैं। कैकेयी ने राम के लिए 10 का, 12 का या 13 का वनवास क्यों नहीं चुना? सिर्फ 14 साल का ही वनवास पर क्यों भेजा था? ये क्वेश्चन मेरे मन में बहुत टाइम से घूम रहा था, लेकिन कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये जो 14 साल जो कैकेयी ने चुने थे, ये इससे जुड़े प्रशासनिक नियम वो जानती थी। त्रेता युग में उस समय ये नियम था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी को 14 साल तक छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यही वजह रही कि कैकेयी ने राम के लिए पूरे 14 वर्ष का वनवास मांगा। हालांकि कैकेयी के ही बेटे भरत ने उनकी इस चाल को कामयाब नहीं होने दिया और राम की गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। जब राम वनवास पूरा करके लौटे तो भरत ने उन्हें उनकी राजगद्दी ससम्मान लौटा दी। द्वापर युग में यह नियम था कि अगर कोई राजा 13 साल के लिए अपना राज काज छोड़ देता है तो उसका शासन अधिकार खत्म हो जाता है। इसी नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास की बात रखी थी। द्वापर युग में था कि 13 साल का नियम था कि 13 साल अगर कोई राजा राज नहीं करता है तो वो अपना राज शासन नहीं कर सकता। तो आज की हमने ये बहुत रोचक मुझे जानकारी लगी जो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। आपको अगर मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें और हर रोज हमारे साथ जुड़ते रहिए oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्कार।
press the bell icon to never miss a video from One World News.